मोर बड़ का जो। वो राम की मां है। कौशल्या ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अंतर ध्यान में लौटकर, अपनी दिव्य चेतना से सब कुछ जान लिया। और वो कहने लगी कि हाँ, अगर मां की सम्मति न होती तो मैं रोक लेती तुझे, लेकिन अब तेरी मां की भी सम्मति है। तो कितनी बड़ी बात कह दी कौशल्या ने। ये सुनना है आज आपको, ये सुननी है बात आपको। तो कौशल्या ने राम के कान में एक बात कही कि कई तेरा कभी अहित नहीं कर सकती। अगर मां की सम्मति है तू वन में जा, तू जा, निसंदेह तेरा कल्याण वही है। मां को माता नहीं हो सकती। कई कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। कई तेरा अमंगल नहीं कर सकती, अनिष्ट नहीं कर सकती। कई को भरत के लिए राज्य नहीं चाहिए। तेरे कल्याण के समग्र सूत्र वन में छुपे हुए हैं, अविलंब। और हां, एक और बात कह दी कौशल्या ने, बेटा विलंब नहीं करना है। मां और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अविलंब वन में निकल जा, ये मां का आदेश है। और जब मां ने भी कह दिया तो राम दौड़े। रामायण में आता है वो सामान्य चाल नहीं है राम की। अब राम वैसे नहीं चल रहे हैं जैसे सामान्य चाल में चलते हैं, हाथी की तरह से। और वो कहते हैं अपना काम बन गया, लेकिन सामने सीता है। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। आपने कभी वो देह देखी है जिसमें प्राण नहीं रहते, जिसमें से आत्मा चली जाती है, जो देह बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती? आपने वो देह देखी है देव जिसमें रक्त नहीं रहता, हाड़ मांस तो रहते हैं, प्राण नहीं रहता, जिसमें आत्मा नहीं रहती, निश्चेष्ट निष्प्राण शव देखा है ना? हे देव आपने। राम कहने लगे क्या चाहती हो? बोले मेरा जीवन आपके बिना ऐसे ही है, बिना राम के मेरा जीवन वैसा है जैसे वो देह जिसमें प्राण न हो, वो देह जिसमें आत्मा न हो, वो देह जिसमें जीवन न हो। मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। और बिना जल के नदी कैसे, बिना प्रकाश के सूर्य कैसा, बिना किरणों के चांद कैसा? सागर जानते हो किसे कहते हैं? जिसमें जल होता है, पर वो सूखा हो तो सागर है क्या? जानते हैं देव दिवस किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश होता है। दिवस में तो रात होती ही नहीं, वहां तारे नहीं होते। तो जैसे दिवस में तारे नहीं होते, वैसे आपके बिना जिए कैसे? और मेरा तो व्रत है आपके संग रहने का। सीता ने संकेत में कहा कि आपके सारे व्रत तभी सिद्ध होंगे जब मैं साथ रहूंगी, प्राणों की आहुति दे दूंगी, कोई कष्ट नहीं आने दूंगी। एक और काम करूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे कभी नहीं करना चाहिए, पर आप मुझे आदेश देना, मैं आगे चलूंगी, अब पीछे पीछे चलना। रास्ते के कांटे बीनेगा कौन? कंकड़ियां उठाएगा कौन? मैं उठाऊंगी। ये कभी नहीं करना चाहिए मुझे कि मैं आगे आगे चलूं, पर मुझे आप आज्ञा दे देना। मुझे पीछे चलने के लिए मत कहना, मुझे आगे चलने की आज्ञा चाहिए कि मैं आगे चलूं, कंटक चुनूं, कंकड़ियां चुन लूं मार्ग की, पीले पात जल भर लाऊंगी आपके लिए, सूखे फल बीन बटोर लाऊंगी आपके लिए। भोर में पूजा का अभ्यास है ना आपका, तो कौन ला कर देगा? बेलपत्र शमी धतुर विजया तुलसी पत्र लाकर कौन देगा? मैं लाऊंगी ना। जहां आप रहेंगे बुहारी कौन लगाएगा? रसीले फल छीलकर कौन देगा? मैं जाऊंगी जंगल में, महुआ बीन बटोर कर ले आऊंगी। राम ने संकेत कर दिया, चलो आओ पीछे। अब लीजिए, राम अकेले नहीं है, सीता साथ है। और जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो एक प्रस्तर, एक बड़ा पहाड़, एक बड़ी भित्ति, एक इतनी बड़ी भित्ति कि उसके सामने हिमालय भी बड़ा बौना छोटा, ऐसा लगा कि आकाश कुछ नहीं है उसके सामने। इतना बड़ा विराट
एक पहाड़ खड़ा हो गया वैराग्य का, और वह लखन। उसने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई संबंध नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने। बोले आप वन में निकल रहे हैं, मैंने संबंध त्याग दिए हैं सारे, अब कोई संबंध नहीं है मेरा किसी से भी, न माता से, न पिता से, न बंधु भगनियों से, और न प्रजा से, और न किसी प्राणी से। मेरा एक ही नाता है, मैं किसी एक को जानता हूं, और वह राम। हे देव मैं आपका हूं, आपके बिना जी नहीं पाऊंगा।